हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डॉकर ऑन अवंतु। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है। हमें क्या करना है, जब हमने लास्ट वीडियो में आप देखा था, हमने एक कंटेनर को रन किया था और कंटेनर रन किया था उसमें शायद हमने चेंजेस कुछ किया हुआ नहीं किया हो, ये ध्यान नहीं रहा। तो जब हम कुछ चेंजेस करते हैं कंटेनर में तो वहां से कंटेनर जैसे स्टॉप होता है तो वो डिलीट होता है, सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम आर इजियर टू बैकअप और माइग्रेट देन बाइंड माउंट्स। तो इसमें वॉल्यूम का मैं बता देता हूँ, एक तो होता है बाइंड माउंट, एक होता है वॉल्यूम। बाइंड माउंट जो होता है वो होता है जैसे आप जिस पर डॉकर आपने डाल रखा है, चाहे वो विंडोज हो या फिर लिनक्स, तो वहां पर एक आपकी जो फिजिकल जो स्टोरेज होता है, फिजिकल जो मान लीजिए कोई डायरेक्टरी है, वहां पर आपको उसमें आपने कुछ स्टोर किया हुआ है और उसको आप कंटेनर में लेकर जाना चाहते हैं या कंटेनर से उसमें लाना चाहते हैं। और दूसरा होता है एक आपका वॉल्यूम जिसको डॉकर मैनेज करता है, और तीसरा होता है टेम्प माउंट जिसमें जो टेम्पररी जो है मेमोरी में वो स्टोर होता है। तो ये तीन चीज दोनों वाला हम देखने वाले हैं फाइल सिस्टम के बारे में। हम कहीं पर हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे जहां पर एक डेटा रखा होगा और उसको मैं इंजीनियर्स का यूज करूंगा, इमेज का एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसको कंटेनर के अंदर लेकर जाएंगे और कंटेनर को डिलीट करेंगे। तो भी हमें क्या होगा कि जो भी हमने काम किया है, जो भी कंटेनर हमने फाइल बनाई है, क्रिएट की है, और तो वो हमारे पास सेव रहेगी। तो कैसे वो हम ये देखेंगे। और वॉल्यूम जो हम जिसको डॉकर मैनेज करता है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी। एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। आप इस अगर पेज को पढ़ोगे तो काफी अच्छी हद तक आप देखिए यहाँ पर उस वॉल्यूम को हम कैसे क्रिएट करेंगे। डॉकर वॉल्यूम और क्रिएट माय वॉल, ठीक है, वो हम इस तरह क्रिएट करेंगे डॉकर में। और डॉकर वॉल्यूम को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं आप, जैसे नीचे देखा होगा डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और यहाँ पर हो गया वॉल्यूम का नेम। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ड्राइवर लेवल्स, माउंट पॉइंट, नेम, ऑप्शन, सब डिटेल आ जाएंगी। तो ये मैंने जस्ट बता दिया आपको। हम एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि अब मान लीजिए आप माई स्कूल में काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और माई स्कूल को उसमें यूज हो रहा है डेटाबेस का। अब ये नहीं कि आपने कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर कराना पड़ेगा उसको जो आप काम कर रहे हैं, वरना डेटा कंटेनर जैसे ही आपने स्टोर किया तो वो डेटा वहां से खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एलएस का। मैं देखिए ऐसी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आए तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सूडो और चेक मोड यानी परमिशन कैसे देनी होगी। यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, तो वेयर रन जो एरर शो कर रहा है मैं उसी को लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको परमिशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते। मैं क्लियर कमांड यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनजीएनएक्स इमेज का मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको पता है कि डॉकर इमेजेस अगर या एक गलती होगी स्पेलिंग की तो इमेजेस आप कैसे देखेंगे वो आपको पता है। डॉकर पीएस यानी कि आप जो कंटेनर्स रनिंग कंटेनर्स है उनकी लिस्ट कैसे देखेंगे, या फिर ऑल कंटेनर्स जो स्टॉप हो रनिंग हो उनकी लिस्ट कैसे देखेंगे, ये सब आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉकर रन और हम नेम दे देते हैं, सर्वर नेम दे देते हैं जो कंटेनर रन होगा उसका नाम। और मैं एक पोर्ट यहाँ मैप करा लेता हूँ। लोकल में मेरे 80 पर जो कंटेनर होता है, कंटेनर में जो लेसन होता है वो 80 पर पोर्ट 80 होता है, 40 पर लेसन होता है। मैं उसको मैप करा लेता हूँ ताकि मेरे ब्राउजर में 80 पर रन हो जाए। तो मैं फिर लिखता हूँ इमेज का नाम। तो ये हमने किया था, इसको डिटैच मोड में हम करा लेते हैं -D और ये बैकग्राउंड में चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ हाइफन 2 बार हाइफन आएगा, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि जो हम कंटेनर में काम कर रहे हैं, जो हमारा काम जैसे स्टोर करते थे हम उसको, वो डिलीट हो जाता था, डेटा हो या कोई फाइल हो, कॉन्फ़िगरेशन हो। हम चाहते हैं कि वो अब डिलीट ना हो, वो हमारा जो है सेव रहे। तो अब कैसे रहेगा, ताकि हम दोबारा कोई कंटेनर जब खड़ा कर सके तो वो हम उसमें उसको ले जा सके जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर मैं इसको इस कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस में आपने काम किया, उसका डेटा आपने सेव कर लिया, उसके बाद वो मान लीजिए आपने उसको कंटेनर को वो आपने जो कंटेनर बनाया था उसको स्टॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तब तो क्या होगा, फिर आप दोबारा से वर्डप्रेस मान लीजिए आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो हमारा सेफ रहेगा। हम जैसे कंटेनर क्रिएट करेंगे वहां पर उसमें ले जा सकते हैं। देखिए मैंने अब मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर लिया अपना कंटेनर और उसके अंदर भी आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर HTML है, यूएसआर शेयर, और NGX के अंदर HTML के अंदर आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने index.html एक फाइल है जो अगर आप डिफॉल्ट देखेंगे तो वो रन हो रही होगी, जैसे कि ये वाली, ठीक है, 80 पोर्ट पर वो रन हो रही है।
तो मैंने डॉकर हब को भी यहाँ खोल लिया, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जैसे कंटेनर मैंने क्रिएट किया था और उसमें मैंने जो आपको दिखा दिया है कि जो HTML जो आप मान लीजिए यहाँ प्रोजेक्ट रखते हैं अपना, तो HTML में, तो वहां पर मैंने आपको दिखा दिया USR के अंदर शेयर के अंदर SGX और उसके अंदर HTML। तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट फाइल होती है index.html, वो मैंने आपको शो कर दिया। अगर मैं इस कंटेनर को बंद करूंगा, मैंने क्लोज किया मान लीजिए, तो क्या होगा, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमने पहले कर चुके हैं, मैं थोड़ा रिविजन के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए मैं अब पहले भी बता चुका हूँ कि कंटेनर में फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, रनिंग कंटेनर में। अब अंदर देखिए यहाँ पर ये फाइल हमारी लिस्ट मैंने दिखा दी है, एक फाइल है। इसके बाद में इसको टच का यूज करूंगा, टच कमांड का यूज करूंगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इस सब एक फाइल बनाएंगे home.html। तो जैसे ही मैं ये बन चुकी है, अब मैं इसको लिस्ट कर लेता हूँ। तो जो कंटेनर में हम काम कर रहे हैं, तो जब तक हम काम कर रहे हैं ठीक है, वो तो टेम्पररी काम हो गया। मान लीजिए कंटेनर एक बार बंद किया मैंने, चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, RM और -M, और यहाँ पर या तो कंटेनर की ID दे दीजिए या फिर कंटेनर का नेम, और ये मैंने इसको डिलीट किया। मैंने लिस्ट दिखा दी, यहाँ पर कंटेनर हमारा कहीं भी रन नहीं है, डिलीट कर दिया। और मैं फिर से इसको एक बार रन करा लेता हूँ, चलिए मैं रन करा लेता हूँ, और मैं फिर से दिखाता हूँ कि जो मैंने ये फाइल बनाई थी होम करके, होम HTML की जो फाइल बनाई है, क्या वो काम अभी है नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूँ। बार बार वो मैंने जब कंटेनर हटा दिया, डिलीट कर दिया, फिर भी चल रहा है, तब दिखा, अब नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं एक बार फिर रन करा देता हूँ। अब देखते हैं जो हमने फाइल लिखी थी, जो कंटेनर में बना रहे थे, यहाँ पर होगी नहीं होगी। हर बार दोस्तों जब कंटेनर, जब नया कंटेनर बनाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो नई तरीके से ही कंटेनर चलता है, उसमें आपकी जो फाइल बनाया और डेटा बनाया सब खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं उसके अंदर जाकर देखता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करे, लैरावेल हुआ, वर्डप्रेस हुआ, अब उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपने उससे अपग्रेड करने को इसकी तो दोबारा कंटेनर आपने जबरदस्त चलाया, तो डेटाबेस आपका कहाँ जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वो पेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो पेज नहीं मिलेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं कि मैं एक बार इसको और डिलीट करके देख लेता हूँ, तो जो हमने home.html बनाया था वो नहीं मिलने वाला है। तो हम इसी पर्पस के लिए होता है कि वॉल्यूम को हम यूज करें, क्योंकि वॉल्यूम यूज करेंगे तो हमारे पास एक डेटा सेव रहेगा, चाहे वो फाइल कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर आप MySQL का यूज करेंगे, MySQL का डेटाबेस बनाएंगे आप, तो कहाँ रखेंगे डेटा, तो आपके स्टोर होना चाहिए। तो मैंने फिर से एक कंटेनर को मैंने रन करा लिया। तो अब मैं यहाँ पर फिर इसके पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ कंटेनर को, और कंटेनर रिमूव हो गया है। कंफर्म कर लेते हैं, तो ls करके देखते हैं यहाँ पर। और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, एक डायरेक्टरी nginx, ठीक है, चेक करते हैं, आ गई है। इसके अंदर मैं एक HTML नाम की डायरेक्टरी और बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अंदर जाऊंगा पहले nginx के, और यहाँ एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मेरी फाइल्स है वो सेव रहे, और कंटेनर मैं बंद करूंगा बार बार, लेकिन दूसरे कंटेनर को मैं उसको ले जा सकता हूँ। तो मैंने home.html यहाँ बना लिए, ओके, एक मैंने यहाँ पर home.html बना, देखते हैं। मैं अब एक नई चीज आपको सिखाता हूँ, यहाँ विजुअल बेसिक में जाती है, यहाँ पर विजुअल कोड एडिटर में। तो इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ, जिससे हमारा आसानी हो जाएगी, कोई भी कोड लिखने के लिए, फाइल लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो मुझे ओपन करना पड़ेगा, पहले तो ओपन कर लेता हूँ। तो ये आसान तरीका है, बार बार हम अगर वहाँ देखा होगा आप नैनो को यूज कर रहे हैं या VI एडिटर को यूज कर रहे हैं, आपको यह एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ विजुअल बेसिक जो विजुअल कोड है मेरा, विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड में आप यहाँ पे मैनेज करेंगे, अपने कोड लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। बस इस फाइल को क्या कराना होगा, हमें जो कंटेनर आप रन कराएंगे वहां पर इसको ले जाना होगा, वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ। और ये हमारा देखो, हमने nginx बनाया था, उसमें HTML बनाया था और home.html बनाया था। यहाँ आप कुछ लिख लेते हैं, फिर हम जो कंटेनर बनाएंगे और उसको वॉल्यूम की हेल्प से ये फाइल जो है वहां पर ले जाएंगे। इसी तरह से MySQL में जब आप करेंगे, तो उसका डेटाबेस पे जब आप काम कर रहे होगे, तो एक बार डेटाबेस आपके पास होगा अगर, तो वो आप
कंटेनर आपके अगर बंद भी हो जाए या उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप अपने वॉल्यूम का यूज करेंगे और इसको वहां ले जाएंगे कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से हम अपने डेटा को आप कंटेनर में भी ले जा सकते हैं, रनिंग कंटेनर में, और रनिंग कंटेनर में जो आप चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो मैं सबको दिखा दूंगा आपको। मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ। देखिए दिस इज टेक्स्ट मैंने लिख दिया है और इसको हम देख लेते हैं कि एलएस के मैंने, और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ क्लियर करके दिखा देता हूँ। क्लियर किया, ये काम हमारा हो गया। चलिए मैं फिर से एक बार कंटेनर को यहाँ मैं टाइप ना करके सिंटैक्स ढूंढ लेता हूँ और यहाँ मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ ठीक है, यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ लिखेगा -v। अब ध्यान से यहाँ लगाऊंगा मैं, इस तरह लिखूंगा मैं nginx html, ये मेरा था डायरेक्टली। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कॉलन के बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ पर चेंज करना है आपको वो। तो यहाँ पर करना है usr शेयर nginx और html के जो दो फाइल थी यहाँ पर हमें लेके जानी है। वो दोनों फाइल, जो फाइल हमने बनाई, ये दोनों की दोनों फाइल कहाँ जानी चाहिए, usr के अंदर शेयर के अंदर nginx और html। जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के जो html है उसके अंदर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर डोकर हम ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ डोकर हब में, यहाँ लिख देता हूँ nginx, और nginx की जो इमेज है, अब आप उसको ढूंढेंगे तो यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी। यहाँ क्लिक कीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट से आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका फिजिकल जो भी जहाँ डायरेक्टरी बना रखी है होस्ट पर, और ये जो कॉलन के बाद है यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ जो पेज मिलेंगे nginx में यही रहते हैं ना पेज, आपको पता है usr शेयर nginx और html। तो अब मैंने इसको, अब कंटेनर के अंदर चलता हूँ मैं, रनिंग तो मैंने कर लिया। अब देखता हूँ कि वो फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी होगी। तो मैं यहाँ गया कंटेनर के अंदर, फिर मैं लिस्ट करूंगा ठीक उसी जगह usr शेयर nginx html। तो मैंने वही लिखा जो वॉल्यूम मैंने किया था। अब आप देख पा रहे about.html बनाई थी मैंने, home.html बनाई थी, दोनों फाइल वो यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए अब जो आपका रनिंग कंटेनर है और जो आपकी वहाँ डायरेक्टरी आपने क्रिएट कर दी थी html नाम की, तो वो ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है दोस्तों। अब जितना भी आप काम करेंगे कंटेनर पे, वो सारा का सारा आपका उस डायरेक्टरी में सेव होगा। आने वाले वीडियोस में हम इस तरह से बनाएंगे, एक फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका फाइल स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने लिखा home.html about.html, इंस्टेंटली देखिए चेंज। देखिए अब आप विजुअल स्टूडियो कोड में आप काम कर सकते हैं और चेंजेस आप इंस्टेंटली आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक टच, मैं आपको रनिंग कंटेनर में कुछ बना के दिखाता हूँ। एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो होस्ट पर जो डायरेक्टरी है, जो html डायरेक्टरी है, उस पर सेव होगा नहीं होगा। तो मैंने बनाया, ये बन चुकी है, देखिए services.html बन चुकी है। मैं ls करता हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो क्या वहां पर सेव हुआ, चलो देखते हैं। यह देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सेव हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं रनिंग कंटेनर में आप कंटेनर से जो डेटा या फाइल से कोई भी है वो आप यहाँ ला सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं रनिंग कंटेनर में। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि आने वाले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंटेनर में हम यूज करेंगे, करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बाहर से कोई डेटाबेस या डेटा या फाइल को चेंज करेंगे तो कैसे लेकर जाएंगे कंटेनर में। कंटेनर रनिंग कंटेनर में तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो टेम्परेरी है। आपने काम किया, कंटेनर आपने खत्म किया, स्टॉप किया, उसको आपने हटाया, रिमूव हुआ, तो आपका जो डेटाबेस डेटा जो भी काम था वो खत्म। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस तरह के वीडियो जो बनाता रहूंगा, काफी अच्छी सीरीज चलने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो फिर से मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ इसको, पहले फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने एक बार और चेक कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं। और वीडियोस मेरे स्पेशली बिगिनर्स के लिए रहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक। तो मैं यहाँ गया, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है, कमांड लाइन में दिखा दिया आपको, तीनों फाइल्स यहाँ पर मिल गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर हम आएंगे। अब मैं देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मैं इसको हटाया, तो मैंने इसको हटाया। तो अब आपको पता है मैं वॉल्यूम का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मतलब ही नहीं है कि वो फाइल यहाँ पर सेव, यहाँ पर
आ जाए, सेव हो जाए कंटेनर में, रनिंग कंटेनर में, तो अब वो मिलेगी नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यूएसआर शेयर एचजीएक्स के अंदर एचटीएमएल है, जो एचटीएमएल की फाइल है, देखिए आप मिलेगी नहीं वो, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम का यूज नहीं किया है। तो जब भी आप कंटेनर को रन करते हैं, डिलीट करके नया कंटेनर खड़ा करते हैं, वो एक फ्रेश कंटेनर होता है, ठीक है। उसमें आपको अब देखिए यहाँ पर पीएस और ऑल में भी दिखाता हूँ मैं, ऑल कंटेनर की लिस्ट में नहीं मिलेगा। अब मैं फिर से दोबारा से करता हूँ, देखिए मैंने वॉल्यूम का यूज कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम का, और फिर से मैं रन कर रहा हूँ कंटेनर को। तो वो जितने भी डेटा हमारा सेव था वो इस कंटेनर में यहाँ पर आप मिल जाएगा। तो इसी तरह से वर्ड प्रेस हुआ, उसमें काम करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, इसी तरह से माइस्क्यूएल का यूज करेंगे जब, तब इसी तरह से काम करेंगे, डेटा हमारा सेव रहेगा। तो अब मैं वो भी दिखाऊंगा वॉल्यूम में जैसे हम क्रिएट करते हैं, जिसको डॉकर मैनेज करता है, वो हम आगे आने वाले धीरे धीरे चीज देखेंगे। चलिए मैं इसमें अब एंटर कर जाता हूँ, मैं रनिंग कंटेनर के अंदर आ गया हूँ और लिस्ट देखता हूँ कि वो चीज मेरे पास है या नहीं है। देखिए अब तो होगी मैंने, क्योंकि वॉल्यूम का यूज कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं लिस्ट करूंगा HTML के जितनी फाइल्स होंगी आपको यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों तीनों फाइल्स आपको यहाँ मिलेंगे। index.html तो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो हमने वॉल्यूम मैच कराया, तो वो थी नहीं हमारे मेन में, तो वहां पर भी डिलीट हो गया। तो देख पा रहे मैं चेंज कर रहा हूँ। और देखिए मैं एक चीज और दिखाऊंगा इसके बाद, ये हमारा ये नहीं चलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंटेनर से बनाने की सर कुछ परमिशंस की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हमारा काम हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे आने वाले वीडियोस देखेंगे, टाइम खराब नहीं करते, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ये कुछ परमिशन का होगा कुछ, चलिए मैं इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। परमिशन की प्रॉब्लम आ रही है, परमिशन देनी होगी हमें से, चलो हम छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ फाइल्स में, देखिए। और देख रहा कि आपको यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख रहा इंस्टेंटली चेंज आएगा। मैं सिर्फ ब्राउजर पर लिखूंगा, ये मैंने ब्राउजर पर नाम लिखा, अब देखिए इंस्टेंटली चेंज। एक बार और देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ मैं आगे बिगिनर्स के लिए। ये देखिए स्टार्टली चेंज, ये रहा दोस्तों वॉल्यूम। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आऊंगा, और वॉल्यूम डिटेल में धीरे धीरे हम सारा सीख ही लेंगे। अभी मैंने सिंपल सा आपको सिखाया था, अभी बाइट बाउट हो गया, वॉल्यूम होगा, और एक टैब एफएस हो गया। तो वॉल्यूम का ज्यादा यूज होता है वैसे आजकल, वॉल्यूम का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि और भी धीरे धीरे हम सीखे काफी चीजें। परमिशन की दिक्कत आ रही है, परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में ही स्टॉप करता हूँ, ये तो प्रॉब्लम हमारी आगे सोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन दे देंगे चल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर वॉल्यूम आपका जो है क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो।